हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मेरी उम्र अभी 37 साल की है। मेरे मम्मी पापा ने गरीबी की वजह से मेरी शादी कम उम्र में ही एक अमीर आदमी से करवा दी थी। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी और मेरे पति भी मुझे बहुत ज्यादा मानते थे। अब मेरा बेटा भी हो गया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। मेरे सामने मानो पहाड़ टूट गई हो, ऐसा लग रहा था। उस समय मेरे बेटे की उम्र लगभग 14 साल की रही होगी। अब मैं एक विधवा हो चुकी थी। धीरे धीरे मेरे पति को गुजरे हुए काफी समय हो गया था। अब मैं, मेरी सासू माँ और मेरा बेटा राजीव, हम तीनों ही घर पर रहते हैं। मेरे बेटे की उम्र अब 18 साल हो चुकी थी। वह बहुत ही समझदार लड़का है। मैं भी अपना फैमिली चलाने के लिए जॉब करती हूँ, क्योंकि दिन भर ऑफिस में रहती हूँ और शाम को 4 बजे तक घर आती हूँ। हम अच्छे खासे रईस परिवार से बिलोंग करते हैं। पैसों की कुछ खास चिंता नहीं है। फिर भी सोचती हूँ कि खाली घर पर बैठकर क्या करूँ, इसलिए जॉब करती हूँ और थोड़ा दिल भी बहल जाता है और टाइम भी पास हो जाता है। अब मेरे पति को गए काफी दिन हो चुके थे, इसलिए मैं थोड़ा उदास रहने लगी थी। ऑफिस की सहेलियों से मैंने कुछ किस्से सुने हुए थे। रिया नाम की मेरी एक सहेली है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम साथ साथ ऑफिस जाती थी। एक दिन ऑफिस से निकलते वक्त रिया ने मुझे अपने घर बुलाया। मेरे ऑफिस और घर के बीच ही रिया का घर लगता है, तो मैं उसके घर चली गई। हमने चाय पी और फिर इधर उधर की थोड़ी बातें की। रिया ने कहा, अरे प्रिया, क्या तुझे मालूम है कि हमारे ऑफिस में क्या चल रहा है? मैंने कहा, नहीं यार, मुझे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, वैसे भी तो मैं ऑफिस में अपना मन बहलाने के लिए ही जाती हूँ। फिर रिया बोली, फिर भी तू सुन ले, हमारे ऑफिस में सभी लोग मिलकर रहते हैं और किसी की भी कोई समस्या हो वह लोग मिलकर बुझाते हैं। देखो, जो काम वाली आंटी है वह विधवा हो चुकी थी, लेकिन ऑफिस के लोगों ने मिलकर उनकी शादी करवा दी है। अब वह बहुत खुशी खुशी रहती हैं और उनको भी एक सहारा मिल गया है। मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से अपने घर चली आई। मैं अपने बेटे के बारे में सोच रही थी, तभी मेरे दिमाग में रिया के मुंह से सुनी हुई बातें चलने लगी थी। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। मैं खाना बनाकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच कर परेशान होने लगी। फिर मेरे दिमाग में कुछ आया और मैं अपने बेटे राजीव के कमरे की ओर चली। राजीव के जन्म लेने के बाद ही मेरे पति की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई थी। उसके बाद फिर मैं घर को संभालने में लग गई, तो मुझे और कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। तो जब मैं राजीव के रूम में गई तो उसके हाथ में एक किताब थी। मुझे देखकर उसने किताब को तकिए के नीचे कर दिया। मैंने कहा, बेटा राजीव, तुम पढ़ रहे हो क्या? वह बोला, नहीं मम्मी, किताब देख रहा था, बस बताओ क्या बात है? मैं बोली, कुछ नहीं बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। उसने कहा, हाँ मम्मी कहो, क्या बात करनी है? मैंने कहा, बेटा बात थोड़ी अजीब है, मैं सोच रही हूँ कि तुमसे कहूँ कि नहीं। उसने कहा, अरे मम्मी, पहले आप बोलो तो सही, कोई भी काम होगा मैं जरूर करूँगा। मैं जानता हूँ कि आप हमारे लिए कितना मेहनत करके पैसा कमाती हो, इसीलिए मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। इस पर मैं बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक पति की खोज करो, क्योंकि अकेले मेरी जिंदगी मुझसे नहीं निकाली
जा रही है। मुझ पति पत्नी वाला खेल खेले बहुत दिन हो गए, और अब मेरा रोज वही मन करता है। तुम्हारे पिताजी को गए काफी साल बीत गए हैं बेटा, तू तो बहुत समझदार है, इसीलिए मैंने बड़ी हिम्मत करके तुझसे यह बात कह रही हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बात नहीं इग्नोर करोगे। उसके बाद तो आप जानते ही हैं, मेरे बेटे ने मेरे लिए एक पति खोजने से अच्छा मेरे साथ ही मस्त वाला क्रिकेट खेलने के लिए कहने लगा। वह मुझे बोला कि आप जिस चीज को आप बाहर तलाश रही है वह आपको घर में भी मिल सकती है। आप एक बार कहिए तो सही। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा खुद का बेटा मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वह मेरा सौतेला बेटा था। उसकी माँ मेरे पति से पहले ही एक एक्सीडेंट में चल बसी थी। उसके बाद में मेरे पति ने मुझसे शादी कर ली, और इसीलिए हम दोनों ने अब तक बच्चा नहीं किया, क्योंकि मेरे पति की पहली बीवी का बच्चा पहले से था। इसके बाद मेरा बेटा मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने लगा। मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा बेटा मेरे कहने पर कुछ भी करने को तैयार था। अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती तो मैं सीधे अपने बेटे को कह देती थी। वह मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करता था। अगली सुबह मैं उठी और खाना बनाने लगी। अगले दिन मैं ऑफिस नहीं गई, मैं किचन में खाना पका रही थी। तभी मेरा बेटा किचन में आया और बोला, आज आप ऑफिस नहीं जा रही क्या मॉम? मैंने कहा नहीं, आज नहीं जा रही हूँ, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। आज तुम भी कॉलेज नहीं जा रहे हो क्या? उसने कहा, कॉलेज में संगीत चल रहा है और हमारा प्रोग्राम अभी कुछ दिन के बाद आएगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा। फिर हमने नाश्ता किया और कुछ देर के बाद घर में कुछ मेहमान आ गए, तो हम लोग मेहमानों के आदर्श सत्कार में लग गए। मैंने उनसे हालचाल पूछा और उन लोगों से ढेर सारी बातें की। मेहमान के रूप में मेरी बुआ और फूफा जी आए हुए थे। जब मैं मेहमानों से बातें कर रही थी तभी मेरा बेटा बाहर घूमने चला गया। उसकी आदत है कि जब वह घर में रहता है तो अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है। फिर मेरी सासू माँ खाना खाकर उन मेहमानों के साथ बाहर चली गई। दोपहर के 12 बजे का समय हो गया था। मैंने राजीव को कॉल किया और बोली, कहाँ है तू? आओ खाना खा लो, क्योंकि खाना तैयार हो गया है। इस पर वह बोला, मैं अभी बाहर हूँ और मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं जरा बाहर जा रही हूँ तो देर शाम तक लौटूंगा। माँ भी मेहमानों के साथ बाहर गई हुई हैं और वह भी कल सुबह घर आएंगी, इसलिए तुम जल्दी घर आ जाना और घर देखना। फिर मैं बाहर चली गई और आते वक्त मैंने शॉपिंग की और अपने लिए और अपने बेटे के लिए कुछ कपड़े खरीद लिया। शाम 6 बज गए थे। राजीव घर में सोया हुआ था। वह उठ गया और नहाने चला गया। मैंने देखा कि सोसाइटी के बच्चों के खेलने का शोर भी कम हो गया था। शाम के 6 बज चुके थे। मैं राजीव के पास गई और उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं, मैंने मेरे बेटे को फिर से मेरी ख्वाहिश बताई और मेरे बेटे ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। हम दोनों ने 1 से 2 घंटे तक एक दूसरे का खूब साथ दिया। इस तरह से हम दोनों माँ बेटे काफी खुशी खुशी रहने लगे थे। अब हमें कभी भी किसी चीज की दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाना होता था तो मैं राजीव के साथ चली जाती थी और हम खूब एंजॉय करते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद मेरे बेटे ने भी अपना खुद का बिजनेस खोल लिया, जो कि धीरे धीरे चलने लगा था। इस वजह
से मैंने ऑफिस छोड़कर अपने बेटे के बिजनेस में उसका हाथ बटाने लगी थी। अब हम दोनों एक दोस्त के जैसे हो गए। वह मेरी हर बात का ख्याल रखता है और मैं भी उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हूँ। हमारी जिंदगी काफी अच्छे से चल रही थी क्योंकि मेरे बेटे ने मेरी सारी कमी को पूरा कर दिया था। अब मैं भी काफी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।